तो कहानी के शुरू में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्स बहुत कम है, यानी कि शहर में खाने पीने की किल्लत बढ़ गई थी। तो इसलिए उन्हें बच्चों और उन औरतों को जो माँ बनने वाली थी उन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और पॉपुलेशन आबादी ना बढ़ सके। फिर हम उस गाड़ी से आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को इस जगह पर लेकर आया था। उन्हीं लोगों में एक कपल था, मिया नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ थी। ये सब लोग अब एक कंटेनर में बैठ जाते हैं। कंटेनर में एक औरत अपने टैब पर खबर देखती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और माँ बनने वाली औरतों को मार रही है। ये सब देखने के बाद मिया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी। इसलिए मिया और उसका हस्बैंड, जिसका नाम निकू होता है, वो दोनों कंटेनर में बैठकर इस शहर को छोड़कर जा रहे थे। निकू बैठकर मिया से बातें करता है और साथ ही वो उसे एक चॉकलेट भी देता है। कहता है कि इसे तुम तब खाना जब हम अपना सफ़र ख़त्म करेंगे और दूसरे शहर पहुंच जाएंगे जहां पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं। मिया दरअसल इस बच्चे से पहले मिया की एक और बेटी भी थी जिसको यहाँ की पुलिस ने मार दिया था। अब इनकी बातों के बीच कंटेनर का दरवाज़ा बजने लगता है। जब निकू देखने जाता है तो एकदम से दरवाज़ा खुल गया था। अंदर और भी बहुत से लोग आते हैं। उस कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, इसलिए बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी वो कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, बाकी उसमें जाएंगे। तभी निकू को भी उन लोगों के बीच में गन दिखाकर निकाल लिया जाता है। मिया कंटेनर के सुराग से देखती है निकू को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा है। निकू मिया से फ़ोन पर बात करता है जो उससे कहता है फिक्र मत करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम इकट्ठे हो जाएंगे, बस तुम इस सफ़र के दौरान अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। मिया का कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वो देखती है गवर्नमेंट की पुलिस बाहर औरतों को जमा करके जो माँ बनने वाली हैं उन्हें मार रहे होते हैं। कुछ देर के बाद कंटेनर एक जगह रुक जाता है। मिया सुराग से देखती है कुछ अफसर ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया था। अब कंटेनर को खोलकर जब चेक किया जाता है तो वो उन्हें खाली मिलता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी। सभी लोग उधर छुप गए थे। ऑफिसर जब गोली चलाता है उसे भी पता चल गया था कि अंदर खाली बहुत सी जगह है। पुलिस अफसर सबसे कहता है देखो खुद ही सब लोग बाहर आ जाओ वरना तुम्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। ये सुनकर मिया उस कंटेनर के अंदर रखे डब्बों के ऊपर चढ़ गई थी। तभी वहां पर एक लड़की भी जान बचाने की खातिर दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो बाहर आती है ऑफिसर ने उसके सर पर गोली चला दी थी और फिर एक एक करके सबको मार दिया जाता है। सबको खत्म करने के बाद ऑफिसर ये हुक्म देता है कि यहाँ से लाशों को ठिकाने पर लगाकर कंटेनर को साफ करके शहर में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी ही ऐसा ही करते हैं। मिया जो कि ऊपर की तरफ जाकर छुप गई थी अब वो नीचे आती है। निकू को फ़ोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है मगर निकू का फ़ोन बंद आ रहा था। इससे मिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो वहाँ पर उन्हीं मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है जो कंटेनर में थे। उसे एक बैग में ड्रिल मशीन, चाकू, लाइट मिलती है और भी बहुत सी चीज़ें थी। मिया का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। रात भी हो गई थी। तभी समंदर में तूफान आ गया था। उस तूफान की वजह से मिया का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है मगर यहाँ पर कोई भी उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। कंटेनर अब और भी ज़्यादा जोर जोर से हिलने लगा था जिस वजह से मिया का सर एक बॉक्स पर लगता है। वो बेहोश हो गई थी। अब जब सुबह होती है तो मिया को होश आता है। वो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर्स की तरह समंदर में डूब रहा है। वो निकू को कॉल करने की भी कोशिश करती है मगर उसका फ़ोन भी टूट चुका था। पास ही से उसे बहुत सी आवाज़ें आ रही थीं जो कंटेनर में लोगों को बंद आवाज़ें थीं। वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो अपने कंटेनर के सुराग से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब गया है जिसमें निकू था। अपने हस्बैंड की ऐसी मौत देखकर वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। सोचती है कि अगर निकू ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी। इसलिए अब वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी थी इसलिए मरने का इरादा बदल लेती है। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि बहुत जल्दी इस दुनिया में उसका और निकू का बच्चा आने वाला है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। जब सुबह वो उठती है उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था। वो डूब रही होती है, पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती। तभी उसकी आंख खुल गई थी। इसका मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। अब वो कंटेनर में रखी बॉक्स को देखती है जिसमें से उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे मिले थे। वो उन प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सबसे पहले कंटेनर के सुराखों को बंद करती है जिसमें से पानी आ रहा था।
साथ ही वहाँ से मिले और भी सामान को वो इस्तेमाल करती है। उसने कंटेनर को अपने रहने के लायक बना लिया था। अगले दिन मिया का फ़ोन बजता है, जो कि निक्कू का था। वो उसे बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले डब्बे से निकाल लिया गया था। तुम फिक्र मत करो मिया, मैं जिंदा हूँ। मिया उसे अपने बारे में बताती है, कहती है निक्कू मैं कंटेनर में फंसी हुई हूँ जो समंदर के बीचों बीच है। वो फ़ोन पर कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, बस तुम अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। हम क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बेटी को खो चुके हैं। मिया निक्कू से बात करके थोड़ा अच्छा महसूस करती है क्योंकि वो जिंदा है। अब वो कंटेनर में लोगों को बचा हुआ खाना तलाश करती है और उसे बहुत सी संभाल कर इस्तेमाल कर रही थी। एक बार फिर से समंदर में तूफान आ जाता है। मिया बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तभी उसे दर्द महसूस होता है और उसका बच्चा कंटेनर में ही पानी के अंदर पैदा हो गया था। उसने तकलीफ को बिल्कुल अकेले बर्दाश्त किया। मिया की यहाँ बेटी हुई थी जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसने उसे अपने गले से लगा लिया था। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती है। धीरे धीरे मिया भी ठीक हो गई थी, मगर अब उसके पास पड़ा खाना भी खत्म होने लगा था। वो सोचती है कि आखिर कब तक वो ऐसे ही इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने पड़ी ड्रिल मशीन नजर आती है। ये उस मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी इसकी बेटी भी रोने लगी थी। ये नीचे आती है और अपनी बेटी को संभालती है। अगले दिन फिर से ये रास्ता बनाने का काम करती है, मगर अब ड्रिल मशीन भी बंद हो गई थी। मिया ने गुस्से में उस मशीन को फेंक दिया था। तब इसे चाकू नजर आता है। ये अब उस चाकू का इस्तेमाल करती है, मगर चाकू भी टूट गया था। मिया देखती है कि उसके पास अब ना पीने के लिए पानी बचा था और ना खाने के लिए खाना। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। वो बेहोश हो जाती है। उसे अपनी बेहोशी की हालत में अपनी बेटी नजर आती है जिसको गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास निक्कू भी महसूस होता है जो उससे बस यही कह रहा था, मिया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने हर कोशिश की। कि तभी मिया के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है। उसे होश आ गया था। वो अब एक कपड़े को फंसाकर कंटेनर के उस हिस्से को खींचती है जिसमें उसने सुराख किए थे। मिया की मेहनत रंग ले आई थी। रास्ता खुल जाता है। वो पहले तो डब्बों में पीने के पानी को जमा करती है, फिर जब वो बाहर आती है तब देखती है उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच था। वहाँ पर उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। वो अब अपनी बेटी को लाकर आसमान और समंदर दिखाती है, कहती है हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। तभी उसे समंदर में मछलियाँ नजर आती हैं। मिया को ये देखकर एक आइडिया आता है। वो मछलियाँ पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है जिससे वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। वो बहुत थक चुकी थी और ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसे आसमान में प्लेन नजर आता है। मिया जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा लाती है ताकि वो उसके रिफ्लेक्शन से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके, मगर जल्दी जल्दी में उसकी टांग में चोट लग गई थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और शीशे के टुकड़े को लाइट लगाकर प्लेन पर उसका रिफ्लेक्शन करती है, मगर वो प्लेन जा चुका था। वो मायूस होकर नीचे आ जाती है और अपने जख्म को सिलकर उस पर पट्टी बांध देती है। साथ ही उसे अपने पास बहुत सारे ईयरफोन्स पड़े हुए मिलते हैं। अब वो सारी रात जाकर ईयरफोन की तारों का इस्तेमाल कर कर जाली बनाती है। अगली सुबह वो उस जाली से मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक ऐसे ही मछलियाँ पकड़ती है और अपना पेट भरती। उसने अपने पास पड़े डब्बों में भी मछलियाँ पकड़कर रख ली थी। वो रोजाना अपना नंबर लिखकर प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके बहा दिया करती थी ताकि कोई भी उसकी मदद के लिए आए। एक रात उसे निक्कू का फ़ोन आता है जो कहता है मिया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे गोली लगी है। मिया कहती है निक्कू हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वो सुने अपनी बेटी की आवाज़ भी सुनाती है कि तभी उसका फ़ोन बंद हो गया था। मिया बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो गई थी। ऐसे ही उसे कंटेनर में रहते 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था सब मिया ने इस्तेमाल कर लिया था, जो जो उसके काम आ सकता था। अब वो कंटेनर के ऊपर डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है जिसमें अपनी बेटी को लेटा दिया था और मछलियाँ जमा करती है। तभी उसे एक परिंदा नजर आता है। उसे देखकर वो सोचती है कि आसपास जरूर कहीं खुशकी होगी। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। मिया के कंटेनर में पानी भरने लगा था। उसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। मिया जब उसे लेने जाती है तो उसका पाँव रस्सी में फंस गया था। तभी ऊपर से उसकी बेटी की छोटी कश्ती पानी में बह गई थी। मिया किसी तरह अपने पाँव को जैसे तैसे छुड़वाकर बाहर आती है।
मगर अब उसे अपनी बेटी कहीं पर भी नज़र नहीं आती। वो पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मियाँ की बेटी के पास एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है जो उस पर पानी गिराती है, तो मियाँ की बेटी रोने लगी थी। मियाँ अब उसकी आवाज़ सुनकर तैरकर उसके पास पहुँचती है और अपनी बेटी से कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मियाँ उसी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह होती है और मियाँ की आँख खुलती है, वो डब्बा खोलकर एक मछली खाती है जो उसने कश्ती के 7 डब्बे बांधे हुए थे। मियाँ अपनी बेटी को देखकर कहती है, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। तभी मियाँ आसमान में कुछ परिंदे देखती है, वो उनके लिए मछलियाँ फेंकती है। उसके आसपास बहुत सारे परिंदे जमा हो गए थे। तभी दूर से कश्ती में एक लड़की की नज़र उन परिंदों पर पड़ी थी। वो अपने डैड को बोट वहाँ पर ले जाने को कहती है। जब ये उधर आते हैं तो इन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। वो लड़की उस कश्ती को देखकर सोचती है कि आखिर इतना प्यारा बच्चा, वो भी पानी में, किसी ने कैसे छोड़ दिया। तभी उसे मियाँ की बेटी के साथ कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। जब वो उस रस्सी को खींचते हैं जिसमें से मियाँ बाहर आती है, उसने दरअसल उस रस्सी को अपने बाजू से बांध लिया था। वो मियाँ को ऊपर खींचते हैं। लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है क्योंकि मियाँ बेहोश हो चुकी थी। वो लड़की मियाँ को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करती है, मगर मियाँ की सांस पानी में ही रहने की वजह से बंद हो गई थी। जब मियाँ अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनती है तो उसे होश आ गया था। वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो लड़की मियाँ की गोद में उसकी बेटी देती है। बोट में लड़की के डैड मेडिकल मदद बुला रहे थे। मियाँ सबको देखकर बहुत खुश थी कि उसकी और उसकी बच्ची की जान को इन लोगों ने बचा लिया। वो अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। मियाँ ने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, आखिरकार उसने अपनी और अपनी बेटी की जान को बचा लिया। माँ बनने की ताकत ने उसे हर वो काम करवाया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने एक बहादुर लड़की की तरह कंटेनर में बहुत से दिन गुजारे। मियाँ की इसी बहादुरी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।